क्या हो अगर एक हिंदू वेद और गीता के अलावा कुरान और बाइबिल पढ़ने लगे? क्या हो अगर एक ईसाई बाइबिल के अलावा पवित्र गीता और कुरान पढ़ने लगे? इसी तरह क्या होगा अगर एक मुसलमान कुरान के अलावा बाइबिल और वेदों को पढ़ने लगे? दोस्तों, अक्सर हम धर्मों की बात करते हैं तो एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आते हैं तो यहाँ तमाम तरह के धर्म ग्रंथ देखने के लिए मिलता है और हमें इनको पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अब हम जानते हैं कि एक तरफ लोग धर्म के नाम पर, धर्म ग्रंथों के नाम पर लड़ाई करते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज धर्म ग्रंथों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य के द्वारा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? अशोक दास नाम है जी, कटनी से हूँ। सर, आपने हमारा प्रश्न सुना, कृपया इसका समाधान बताइए। जी, जैसे आपने कहा कि लोगों ने धर्मों को बांट लिया है, या अगर कोई दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में अलग पिक्चर बनेगी और अलग भगवान को मानता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं और जो सत्य भी है कि सबका मालिक एक है, वो सबका मालिक एक है। हर धर्म के धर्मावलंबियों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को अलग तरीके से डिफाइन किया है, उनमें लिखे हुए भगवान को अलग सिद्ध किया है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सबका मालिक एक है। हमारे गुरुजी जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का धर्म ग्रंथ है गीता जी, और ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे धर्म के सभी भाइयों के अलावा विश्व में सभी को मान्य है। अच्छा, मतलब इस गीता को हिंदू के अलावा ईसाई भी पढ़ सकते हैं, मुसलमान भी पढ़ सकते हैं? जी, सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बताए ना, सबका मालिक एक है, और जब सबका मालिक एक है तो सभी धर्म ग्रंथों में एक सा ज्ञान भी लिखा हुआ है, और उस ज्ञान को हम सही ना समझकर अपने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग डिफाइन करते हैं। देख सकते हैं वो सबके मालिक एक का नाम क्या है। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कौन है सबका मालिक। ये गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जयदयाल गोयंदका वाली है। आप देख सकते हैं गीता अध्याय 8 श्लोक 9। इसके अर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर कबिम का अर्थ सर्वज्ञ किया गया है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश अर्थात साकार, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता है, वो पार हो जाता है। इसका मतलब ये है। अब हम गौर करेंगे, यहाँ पर जो परमात्मा का नाम है कबिम का मतलब सर्वज्ञ किया गया है। हम इसको, क्योंकि गीता जी जो है वो वेदों का सार है, हम चलते हैं वेद में देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम वेदों की ओर जा रहे हैं। ये हमारे साथ ऋग्वेद उठाया जा रहा है, आइए देखते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा है। ये आर्य प्रकाशन से है, आप देख सकते हैं, इसका पूरा पता लिखा हुआ है, आर्य प्रकाशन। ये महर्षि दयानंद जी द्वारा अनुवादित है। देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 को पढ़ते हैं। यहाँ पर कबीर वेदस्य लिखा हुआ है, ये परमात्मा का नाम है, और हिंदी में हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं कि अर्थात कवि मतलब सर्वज्ञ, इधर भी सर्वज्ञ किया गया है। अर्थ में देखिए आप, इस मंत्र में सर्वज्ञ परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे परमात्मन, आप हमको शुद्ध करें और सब प्रकार के सुख प्रदान करें। यहाँ सोम के लिए कवि शब्द आया है। सायण के मत में यहाँ सोमलता को ही कवि सर्वज्ञ कथन किया गया है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता। इतना ही नहीं, किंतु कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में भी लिखा है, इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है। इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, जड़ सोम का नहीं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कवि शब्द परमात्मा के लिए आया है, जिसका अर्थ भी सर्वज्ञ किया गया। ये कवि मतलब सर्वज्ञ। अब हम देखते हैं कबीर परमात्मा के धर्म ग्रंथ, जिसको 5वां वेद कहा जाता है, कबीर सागर। इसमें भी हम देखते हैं
कि कबीर साहब ने क्या लिखा है उस पूर्ण परमात्मा ने। ये कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसके कबीर चरित्र बोध में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर परमेश्वर खुद कहते हैं, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ। आपने गीता जी में भी देखा है, वेद में भी देखा है, ये वही परमात्मा है। मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में, युगन युगन संग साथ। गरीबदास जी कहते हैं कि पिंड में प्राण में मैं युगों युगों साथ में रहता हूँ। और ये जात का जो अर्थ है ये हम निकालते हैं हमारे ही सनातनियों के हिंदू धर्म के एक श्लोक से, वात जातम नमामि। हनुमान जी के आवाहन में आता है वात जातम नमामि। वात जातम मतलब पवन पुत्र, वो पवन पुत्र, पवन के पुत्र हनुमान जी। ऐसे यहाँ कबीर के पुत्र, पूरी संतान जो है वो पूर्ण परमात्मा की संतान है, पूरी सृष्टि। तो यहाँ पर भी सिद्ध हुआ कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है जो सबका मालिक एक है। और ये हुआ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। हम देख सकते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों का धर्म ग्रंथ जो है कुरान मजीद। आप देख सकते हैं ये कुरान मजीद जसीम बुक डिपो दिल्ली से है। इसमें हम देखते हैं वो परमात्मा के बारे में। ये कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इसकी व्याख्या भी लिखी हुई है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि कबीर ही सबका मालिक है। तो सबका मालिक कबीर है, वो परमात्मा है। ऑर्थोडॉक्स बाइबल में भी हम देखते हैं, ये हमारे क्रिश्चियन पंथियों का धर्म ग्रंथ है, जिसमें भी हम कबीर परमात्मा का नाम देख रहे हैं। देखिए ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल ये है, और इसमें आप देखते हैं पेज नंबर 776 पर यहाँ पर लिखा है सी एल इज कबीर माइटी एंड एस पी सेड नॉट एनी, ही इज कबीर इन को एज लिव स्ट्रेंथ। अर्थात वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, माइटी, कबीर माइटी, सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर साहब ही हैं। अर्थात जैसे सभी धर्म ग्रंथों में हमने सबका मालिक एक पाया और ये पाया कि उसका नाम कबीर है, तो वो पूर्ण परमात्मा सबका मालिक एक है, उसका नाम कबीर है। तो जब सबका मालिक एक है तो सभी संतान भी, मालिक की जो सृष्टि है पूरी संतान उसकी है, तो सभी लोग भी सगे भाई हैं। जब हमारा बाप एक है, पिता एक है, हमारे पिताजी एक हैं, तो हम सभी सगे भाई हैं। तो उस परमात्मा की सृष्टि में एक से विचार होने चाहिए, क्योंकि भगवान सबका एक है, उस परमात्मा का संदेश एक है, और वो परमात्मा के संदेश से सृष्टि में एकता आएगी, हमारे विश्व में शांति आएगी, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों में एकता बनेगी, सभी में भाईचारा बनेगा। जो धर्मों में अलग अलग कुरीतियाँ हैं या अलग अलग रीति रिवाज हैं, सभी रीति रिवाजों का मतलब एक ही है कि पूर्ण परमात्मा को पाना है। कोई अलग अपने तरीके से उपासना करता है, और हिंदू अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं, सिख अलग और ईसाई अलग करते हैं, जबकि सभी धर्मों का मानना ये है कि परमात्मा की भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा, जो पूर्ण परमात्मा के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वर्तमान में हरियाणा की धरती पर धनाना धाम पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित होगी। सर, एक बहुत ही मतलब गंभीर विषय है कि इतने दिन हो गए, हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, उसी तरह ईसाइयों के लिए हमारा चर्च है, तो यहाँ क्यों तमाम तरह के धर्म ग्रंथ नहीं रखे जाते? वहाँ क्यों केवल उनके स्पेसिफिक मतलब उनके विशेष धर्म ग्रंथ ही रखे जाते? क्या सबको विश्व शांति नहीं चाहिए? क्या केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व शांति लाएंगे? जी, आपका सवाल बहुत सही है, अच्छा है कि सभी जगह पर धर्म ग्रंथ रखे गए, लेकिन उन धर्म ग्रंथों का सार नहीं बताया गया, उसका अर्थ नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा कवि का मतलब सर्वज्ञ कर दिया गया, कबीर लिखा गया, कबीर मनीषी लिखा गया, कबीर देव लिखा गया, तो उसका मतलब कवि करके फाइल को बंद कर दिया गया, जबकि उस कवि का मतलब पूर्ण परमात्मा है, सबका मालिक एक है,
और इसको बताने में लोगों की जो सुई है वो कबीर साहब के ऊपर जाती है, और उस कबीर साहब को कोई परमात्मा मानने को तैयार नहीं था। ऐसा मानने में हमारे समाज से बहुत सारे पाखंडों का खात्मा हो जाएगा, और जब पाखंड नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की दुकान बंद हो रही है। लोगों की दुकान बंद होगी, उनका पोषण नहीं होगा, उनका परिवार नहीं चलेगा, तो ऐसी दशा कौन चाहेगा? अपना धंधा बंद कोई करना नहीं चाहता। तो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में या गुरुद्वारों में अगर उस सत्य को बताया जाए तो हमारे समाज में एकता आएगी, बहुत बड़ा भाईचारा आएगा। और जैसे हमारे वेदों में और सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने अनुयायियों को सुख प्रदान करता है, तो सभी पूरी सृष्टि सुखी होगी। अगर लोगों में ये ज्ञान जाएगा तो सृष्टि में शांति आएगी, सुख आएगा और सबको मोक्ष प्राप्त होगा। धन्यवाद। जी नमस्कार। तो दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रखे होते हैं और इसके जरिए विश्व में शांति की स्थापना की जा रही है। हमने सुना है कि अधिकांश धर्म को मानने वाले लोग आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आपस में रखे धर्म ग्रंथ कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक था। आगे के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।